हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट नंबर आज हमारा 3 होगा और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 की देखेंगे तो लिखा हुआ है fx = 5x + 3। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसकी कंटिन्यूटी को आपको चेक करना है। तो कंटिन्यूटी कहां पर चेक करते हैं? कंटिन्यूटी हम लोग कहां पर चेक करेंगे? जहां पर इक्वल लगा हुआ तो किस पर लिखा हुआ है x = 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। चलिए लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे f1 मतलब फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। जब फंक्शन की वैल्यू कहां पर पुट करेंगे? यहीं पर जहां पर इक्वल लगा हुआ। इक्वल कहां पर लगा हुआ है? इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो 1 + 5 = क्या आ गया? 6 आ गया। इसी तरीके से क्या फाइंड करेंगे हम लोग? LHL फाइंड करते हैं। LHL तो हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। क्या लगाएंगे? नेगेटिव लगा देंगे और f 1 - h। तो अब हम लोग अगला स्टेप क्या होता था? लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 x इज लेस देन 0। तो x की वैल्यू लेस देन 0 नहीं 1। तो x की वैल्यू लेस देन 1 कहां पर दिख रही है? यहीं पर तो दिख रही है। तो वैल्यू पुट कर दो 1 - h और प्लस का 5। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे। जैसे वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो हो जाएगा 1 + 5 = 6। तो हम कह सकते हैं कि LHL = क्या आ गया हमारे पास? 6 आ गया। आफ्टर दैट फाइंड कर देंगे RHL। तो RHL की बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 + 2 f 1 + h हो जाएगा आपका। तो क्या करेंगे अब? लिमिट h टेंड्स टू 0 + 2 x इज ग्रेटर देन 1 कहां दिख रहा है? x इज ग्रेटर देन 1 यहां दिख रहा है। तो वैल्यू यहां पुट करेंगे आप। तो हो जाएगा 1 + h और माइनस का 5। अब h की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। पुट कर दीजिए। तो हो जाएगा 1 + 0 - 5 = -4। अब यहां पर देखेंगे हम कि f1 मतलब फंक्शन इक्वल टू क्या है? LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। अगर फंक्शन LHL और RHL इक्वल नहीं है तो वी कैन से दैट fx इज कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा? fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 1। x = 1 पर दिस फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस। क्लियर? नोट डाउन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है 14, 15, 16 में कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है आपको। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कुछ ऐसा लिखा हुआ है fx = लिखा हुआ है 3 0 लेस इक्वल टू x 4 और यहाँ लिखा हुआ है 1 ऐसे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 5 when 3 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 10। देखो अब कंटिन्यूटी हमको कहां पर चेक करनी है? जहां पर लिमिट क्या हो रही है? चेंज हो रही हो। कौन कौन सी लिमिट चेंज हो रही है? देखो कहां कहां पर इक्वल लगा है? तो x = 0 पर लगा हुआ है, 1 पर लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है और 10 पर लगा हुआ है। 0 1 3 और 10 पर इक्वल लगा हुआ है। बट हमको सभी जगह कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो x = 0 कहीं चेंज ही नहीं हो रहा। हमेशा कितना आएगा? 3 ही वैल्यू आएगी। जब कांस्टेंट वैल्यू आ रही है बार बार, चाहे LHL की बात करें, चाहे RHL की बात करें, चाहे फंक्शन की वैल्यू की बात करें, सभी में 3 आ रहा तो क्या होगा? कंटीन्यूअस ही होगा। देखो 1 यहां पर चेंज हुआ 3 आया, 1 एक बार चेंज हो कितना आया? 4 आया। इसका मतलब हमको कंटिन्यूटी कहां पर चेक करनी होगी? x = 1 पर चेक करनी होगी क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और 3 पर देखो एक बार 4 हो रहा है और एक 3 पर कहां हो रहा है? 5। इसका मतलब x = 3 पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। 10 पर 10 कहीं पर चेंज हो रहा क्या? नहीं चेंज हो रहा ना। सभी कंडीशन में उसकी वैल्यू कितनी है? 5 है।
तो इट्स मीन x इज इक्वल टू 0 और 10 पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हुई नहीं हो रही है। जब वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, डेफिनेटली कंटीन्यूअस होगा। चेक कहां करना होगा, 1 पर चेक करना होगा और 3 पर चेक करना होगा। चलिए 1 बाय 1 हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले f1 पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर क्या निकालेंगे, LHS। LHS मींस क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f1 माइनस h, x इज लेस देन 1। तो x इज लेस देन 1 कहां पर दिख रहा है, यहीं पर तो दिख रहा है। देखो ये देखो, x इज लेस इक्वल टू 1 कह रहा है, लेस भी है और इक्वल भी। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। यहाँ कितनी पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। अब इसी तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे, RHS फाइंड कर लेंगे। RHS में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पास टू f1 प्लस h। अब x इज ग्रेटर देन 1 कहां पर दिख रहा है, ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 यहां पर दिखा, देखो ये। और इसके लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी, 4। ये कितना आ गया, वैल्यू 4। ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हम देखेंगे f1 इक्वल टू क्या है, LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, मींस फंक्शन की वैल्यू LHL की वैल्यू तो इक्वल है, लेकिन RHL की वैल्यू क्या इक्वल नहीं है। मैंने आपको बताया कि किसी फंक्शन के कंटीन्यूअस होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सेटिस्फाई है क्या, नहीं है, तो क्या होगा, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। दिस फंक्शन विल बी डिसकंटीन्यूअस। क्लियर। अब किस पर चेक करना है, ऐड x इक्वल टू 3 पर। तो चलिए f3 निकाल लेते हैं। अब x इक्वल टू 3 कहां है, ये दिख रहा है इक्वल टू 3, ये इसके लिए फंक्शन क्या है, वैल्यू 5। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5 आ गई। इसी तरीके से LHL फाइंड करेंगे। LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f3 माइनस h। जब 3 माइनस h आ गया, जब 3 माइनस h आ गया आपका, तो क्या करना है, इसकी वैल्यू है क्या, 3 माइनस h। माइनस h का मतलब क्या, लेस देन। तो लेस देन कहां पर दिख रहा है, x यहां पर दिख रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 4। इसकी वैल्यू कितनी है, 4 हो गई। इसी तरीके से RHL फाइंड कर लो। तो RHL में कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन, या x प्लस कह सकते हैं, 3 प्लस h। अब बताओ x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कहां दिख रही है, तो ग्रेटर देन 3 यहीं पर तो दिख रही है। कितनी वैल्यू है, 5 है। तो यहां पर क्या दिखा, फंक्शन और RHL तो इक्वल है, बट LHL इक्वल नहीं। मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं f3 इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू LHL। अगर इक्वल नहीं है तो वी कैन से दैट fx इज डिसकंटीन्यूअस। क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा, और x इज इक्वल टू 0 और 10 पर फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्लियर हो गया। तो नोट डाउन, मिटाया जाए। अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू 2x 0 4x x लेस देन 0 0। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस पर कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। कहां कहां पर वैल्यू चेंज हो रही है, एक बार 0 पर कुछ ये हो रही है और 0 पर ये हो रही है। यहां पर मींस x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू चेंज हो रही है, और x इज इक्वल टू 1 पर यहां हो रही है, एक बार ये 1 यहां पर चेंज हो रही है।
मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर की वेरिएबल चेंज हो रही है। जब जिस जिस वैल्यू पर फंक्शन चेंज होगा वहां पर हम लोग उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले 0 पर चेक कर लेते हैं। तो हम कहेंगे f0 मतलब जब फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, तो जब फंक्शन की वैल्यू 0 होगी इक्वल कहां पर देना है 0, तो जब फंक्शन की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 आने वाली है। अब इसके बाद क्या फाइंड करेंगे, LHL फाइंड कर लेते हैं। LHL तो LHL क्या कहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h। अब x इज लेस देन 0 कहां दिख रहा है, x इज लेस देन 0 कहां दिखा, यहां पर। इसके लिए फंक्शन कौन सा वैलिड है, दिस वैल्यू। तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 0 माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो जाएगा माइनस का 2h, और h की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो कितना आ गया 0 आ गया। अब इसी तरीके से क्या फाइंड कर लेते हैं, RHL फाइंड कर लो। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और 0 प्लस h हो जाएगा। तो जब 0 प्लस h मतलब x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 यहीं पर तो दिखा, और इसके लिए फंक्शन कौन सा वैलिड है, दिस वैलिड फंक्शन वैलिड है। कितना आ गया आपके पास 0 आ गया। क्लियर है। तो ये देखो LHL ये फंक्शन है, ये क्या आपके पास LHL है और ये RHL है, तीनों कंडीशन इक्वल है, मींस f0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम क्या कहेंगे, fx इज कंटीन्यूअस, fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। एडिटिव फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, f1 चेक कर लो फंक्शन की वैल्यू, तो x इक्वल टू 1 कहां दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है। जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। आफ्टर दैट LHL फाइंड करेंगे, क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f1 माइनस h, x इज लेस देन 1 कहां दिखा, ये यहां दिखा, इसके लिए वैल्यू कितनी है 0 वैल्यू है। इसी तरीके से RHL फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पास टू f1 प्लस h इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 1 कहां पर दिख रहा है, ये इसके लिए वैलिड है। तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पास टू 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस h, तो ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 4h। अब h के लिए जब 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हो कि फंक्शन इक्वल टू क्या है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा कि डिसकंटीन्यूअस होगा, ये आपको खुद ही पता होगा कि fx इज डिसकंटीन्यूअस at x is equal to, this function is discontinuous at x is equal to 1, but this function is continuous at x is equal to 0. Okay, note down. आफ्टर दैट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। मिटाया जाए, छाप लिए, बहुत अच्छा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में कहा गया है कि -2 2x 2x is
लेस इक्वल टू -1 -1 ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करना है, कहां पर चेक कर रहा है, -1 पर यहां है, -1 पर यहां कुछ चेंज हो रही है, 1 पर कुछ ऐसा हो रहा है, 1 पर कुछ ऐसा हो रहा है। इट्स मीन x इज इक्वल टू -1 और 1 पर आपको लिमिट की वैल्यू चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले f -1 पर चेक करते हैं। इक्वल टू -1 के लिए वैल्यू कितना है, -2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर दैट क्या फाइंड करेंगे, LHS फाइंड करेंगे। LHS क्या कहेगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस मींस -1 - h टेन। अब x इज लेस देन 0 कहां दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब फाइंड कर लीजिए आप लोग RHS, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f -1 प्लस h। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 कहां पर दिख रहा है, यहीं पर तो दिख रहा है, तो इसके लिए वैल्यू -1, x इज ग्रेटर देन -1 ये दिख रहा है, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये है, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव 2 इन ब्रैकेट -1 प्लस h, यहां पे तो वैल्यू पुट कर दो, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव -2 और प्लस का 2h, h की वैल्यू 0 तो कितना आ गया, -2 आ गया। फंक्शन की वैल्यू -2, LHS की वैल्यू -2, RHS की वैल्यू -2, तो हम कहेंगे सिंस फंक्शन मतलब f-1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों इक्वल है ना, अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे fx इज continuous at x is equal to -1, x is equal to -1 पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, सेकंड पार्ट इसका क्या होगा, x is equal to -1 हो गया, x is equal to 1 पर चेक कर लो, तो जब 1 पर चेक करोगे तो इक्वल टू 1 कहां दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है, यहीं पर रखोगे तो रखो, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। फिर LHS फाइंड करो, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पास टू 1 नेगेटिव f 1 माइनस h, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 यहीं पर तो दिखा, ये देखो यहाँ पर, इसके लिए ये फंक्शन वैलिड है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस h, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h। अब h की वैल्यू 0, जब h की वैल्यू 0 तो ये फंक्शन कितना 2 आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, RHS फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पास टू f 1 प्लस h, जब 1 प्लस h हो जाएगा तो इसके देखो x इज ग्रेटर देन 0 कहां होगा, यहां पर, और इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये आ गया आपके पास 2 आ गया। अब यहां पर फंक्शन f1 भी इक्वल आ रहा है, LHS भी 2 आ रहा है और RHS भी 2 आ रहा है, तीनों कंडीशन में ये फंक्शन क्या है, इक्वल आ रहा है, तो वी कैन से दैट fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ये फंक्शन 1 पर भी कंटीन्यूअस होगा और -1 पर भी कंटीन्यूअस होगा, क्लियर है, तो नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। रिलेशन बताना है, एक फंक्शन दिया गया है, उसमें कांस्टेंट दिया गया है और कहा गया कि एक रिलेशन बताना है आपको। तो देखिए रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ ऐसा दिया गया है, fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 और bx प्लस 3 व्हेन x इज लेस इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन 3। ये जो आपको इसमें शो नहीं करना,
ये कह रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि कंटीन्यूअस है। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कंटीन्यूअस है, इट्स मीन कि इसमें फंक्शन की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। इक्वल होनी चाहिए ना, इक्वल होंगी ही होगी। ये क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन ही कह रहा है कि कंटीन्यूअस है, जिसका मतलब कि LHL RHL और फंक्शन इक्वल है, दिखाना नहीं, ये है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टेप वही आज अप्लाई करेंगे। सबसे पहले F3 निकालेंगे। कहां पर F3 है? यहां पर है। 3 पुट कर दो यहां पर, तो हो जाएगा 3a + 1 हो गया। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई आपके पास। आफ्टर दैट LHL फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f3 - h। तो पुट करो यहां पर, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब बताओ x की वैल्यू लेस देन 3 कहां दिखी है? यहीं पर तो है लेस देन 3, तो यहीं पर वैल्यू पुट करो a ब्रैकेट x के प्लेस पर 3 - h पुट कर दो, 3 - h और प्लस का 1, तो हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 3a माइनस का ah प्लस का 1। h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, तो जब पुट कर दोगे ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3a प्लस का 1 बचेगा। ये आ गया। इसी तरीके से क्या फाइंड करेंगे? RHL फाइंड कर लेंगे। RHL क्या कहता है? कहेगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पास टू f3 + h। x इज ग्रेटर देन 3 यहीं पर दिखा, और इसके लिए फंक्शन ये वैलिड है, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पास टू b इन ब्रैकेट 3 + h और प्लस का 3। h की वैल्यू पुट करो, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पास टू 3b और प्लस का bh और प्लस का 3। h की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो ये RHL कितना आ जाएगा? 3b और प्लस का 3, क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा आपका। तो अब ये कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि कंटीन्यूअस है। अगर ये क्वेश्चन कंटीन्यूअस है तो क्या करना है आपको? यहां पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 3a + 1 इक्वल टू 3a + 1 इक्वल टू 3b + 3। ठीक है, अब ये इक्वल है आपके पास, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये इसके इक्वल, ये इक्वल, तो हम इसको इसके इक्वल कह सकते हैं। 3a + 1 इक्वल टू 3b प्लस का 3। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो हो जाएगा 3a माइनस का 3b इक्वल टू 3 - 1। 3 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा a - b इक्वल टू 2। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2/3। ये माइनस को प्लस में ले जाओ, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b + 2/3। बस यही आपके पास a और b में रिलेशन आ गया, a इक्वल टू b + 2/3 हो जाएगा। क्लियर? नोट डाउन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18 की। हटाया जाए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्या कह रहा है? fx इज इक्वल टू लेमडा x² - 2x if x is less equal to 0 and 4x + 1 if x is greater than 0। कह रहा continuity x equal to 0 and what is about the continuity x equal to 1। मतलब लेमडा की वैल्यू फाइंड करना है। कह रहा लेमडा की वैल्यू फाइंड ऐसी करो कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या हो जाए? कंटीन्यूअस हो जाए। मतलब x लेमडा की ऐसी कोई वैल्यू बता दो आप जिसको रखने पर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा आपको? देखो करना क्या आपको, सबसे पहले तो आप 0 पर चेक कर लेते हैं। चेक करो 0 पर,
f0 निकालोगे, जैसे आप f0 रखोगे तो 0 के लिए फंक्शन कहाँ वैल्यू है, ये वाला, तो हो जाएगा लेमडा इन ब्रैकेट 0 माइनस 0 बराबर कितना आ गया, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से LHL फाइंड करोगे, LHL में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f 0 माइनस h, तो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x इज लेस देन 0 कहाँ लिखा, यहाँ पर, तो जाएगा लेमडा इन ब्रैकेट x के प्लेस पर क्या रखना, 0 माइनस h, तो जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h। अब इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी, 0 आ जाएगी। इसी तरीके से RHL फाइंड कर लो, RHL तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पास टू f 0 प्लस h, 0 प्लस h, 0 प्लस h कहाँ निकला, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए यही वैल्यू है, तो क्या हो गया हमारे पास, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 रखो 4 इन ब्रैकेट 0 प्लस h और प्लस का 1, h के लिए 0 पुट कर दो पूरा 0 हो जाएगा, कितना आएगा फाइनली 1 आएगा। अब यहां पर देखो ये कह रहा है कि f0 इक्वल टू LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, ये क्वेश्चन में देखो है लिखा हुआ। अब ये कह रहा है कि लेमडा की क्या वैल्यू पुट की जाए, लेमडा की क्या वैल्यू पुट की जाए ये फंक्शन क्या हो जाए, कंटीन्यूअस हो जाए। अरे भैया अच्छा ये बताओ कंटीन्यूअस कब हो जाता है, जब यहां पर इसकी 0 आ गई, इसकी 0 आ गई, अगर RHL भी इक्वल 0 आ जाता तब ये फंक्शन क्या होता, कंटीन्यूअस हो जाता। प्रॉब्लम कहां पर है, फंक्शन क्यों डिसकंटीन्यूअस हो गया, क्योंकि यहां पर लेमडा RHL की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब ये बताओ क्या लेमडा की वैल्यू कोई भी वैल्यू चेंज करोगे तो क्या RHL पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लेमडा तो है ही नहीं इस पर ना, इस पर कोई वैल्यू है ही नहीं। या समझ लो अगर चलो लेमडा ऐसा कुछ चेंज कर दो कि ये भी 1 आ जाए, ये भी 1 आ जाए, तो कोई वैल्यू चेंज करने पड़ सकता है। लेमडा तो हमेशा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 1 रखोगे तो 0 × 1 0 ही आएगा, 2 रखोगे 2 × 0 0 आएगा, 3 रखोगे 3 × 0, मतलब कुछ भी रखोगे तो हर कंडीशन में वैल्यू 0 ही देगा, मींस लेमडा की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर दिस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। हम कहेंगे देयर इज no value of lambda for this function will be continuous। ऐसी कोई लेमडा की वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। ओके अब देखो अब किस पर चेक करना है, 1 पर भी चेक करना है, 1 पर चेक करो। तो 1 पर चेक करने के लिए तो कहीं इक्वल तो लगा ही नहीं, तो 1 LHL निकालो। LHL क्या होगा, x इज ग्रेटर देन, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पास टू नेगेटिव 1 नेगेटिव f 1 माइनस h। कहां पर वैल्यू रखोगे, 1 से छोटी, तो 1 से छोटी वैल्यू कहां पर आएगी, यहीं पर तो आएगी, एक से छोटी वैल्यू यहीं पर तो आएगी है, तो यहीं पे रखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इन ब्रैकेट 1 माइनस h प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया, अरे h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 कितना आ गया 5। इसी तरीके से क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, RHL फाइंड कर लेंगे। तो RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पास टू f 1 प्लस h। अब 1 से ग्रेटर के लिए यहीं पर आएगा, तो लिमिट x इज h इज ग्रेट टेंड्स टू 0, यहां पर रखो तो हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 1 प्लस h और प्लस का 1, तब भी कितना आएगा 5 है, और फंक्शन की वैल्यू भी कितनी आएगी, मतलब f1 भी कितना आएगा 5 ही आएगा मान लेते हैं। ठीक है अब देखो LHL RHL और फंक्शन इक्वल,
तो इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 1 पर क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। x इज इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस तो होगा, लेकिन पूछा कि लेम्डा की किस वैल्यू के लिए, तो ये यहाँ पर लेम्डा का कोई इफेक्ट ही नहीं है। लेम्डा कुछ भी रखो 1 2 3 4 100 200 कुछ रखो, क्या कोई इफेक्ट पड़ने वाला है यहाँ पर? यहाँ से किस पर कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला। जब इफेक्ट ही नहीं होने वाला है तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेम्डा, एनी वैल्यू ऑफ लेम्डा fx इज कंटीन्यूअस। लेम्डा की कोई भी वैल्यू रख दोगे ये फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस ही होगा। क्लियर है? तो नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 18। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग। समझ में आ रही बातें? दिख रहा है सभी को अच्छे से? हाँ दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहे, मिटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा कि सो दैट द fx सॉरी gx इज इक्वल टू दिया गया आपको, कह रहा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट द ऑल इंटीजर्स पॉइंट्स, हेंस मॉड ऑफ ग्रेटर डिनोमिनेटर एट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो ये कह रहा है कि दिखाओ कि इंटीजर के लिए क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। और जो ये दिखा हुआ है एक बक्सा जैसा लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ये जो बिग ब्रैकेट है ना, या इसे क्लोज इंटरवल ही बोल लो, जैसा भी बोलो, यहां पर ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? मान लो हमारे पास लिखा है 1.9, तो 1.9 का अगर कोई पूछे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1। अगर कोई पूछे 0.5 कितना होगा 0, मतलब इधर। और अगर हम कह दें 1.5 तो 1.5 कितना होगा 1। अगर कोई कह दे 2.3 तो 2.3 का कितना होगा 2। मतलब एक इंटीजर वैल्यू क्या होती है, इंटीजर, वो भी कैसे, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करता है। अगर कोई पूछ ले 0.79 तब भी इसमें वैल्यू कितनी होगी 0। अगर कोई पूछ ले -1.9, अब -1.9 इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट, तो क्या होगी -2, -2। ठीक है, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। क्लियर होगी बात? अब देखो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ, हमने कहा कि चलिए लेट x इज इक्वल टू a क्या है, इंटीजर है, कोई एक इंटीजर है। a पर हमको इसको दिखाना है क्या, डिसकंटिन्यूअस दिखाना है। ध्यान दो, सबसे पहले क्या निकालोगे, fa निकालोगे। जब हाँ एक चीज और देखो, अगर यहाँ पर वैल्यू अगर 2 कहा जाए तो कितनी होगी 2, अगर 5 कहा जाएगा तो 5, अगर 7 कहा जाएगा तो 7। ठीक है, तो यहां से देखो तो हो जाएगा a माइनस, ये क्या हो जाएगा a, तो यहां से a और माइनस इसकी वैल्यू देखो, a की वैल्यू क्या हो सकती है 2 3 4 5 6 कुछ भी हो जाएगी, तो हमेशा क्या देगा a ही तो देगा आपको। a माइनस a कितना आ गया 0, मतलब f a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, LHL फाइंड करना होता है। LHL क्या कहता है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f a माइनस h, a माइनस h होता है, तो पुट कर दो, यही बन जाएगा
तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे तो हो जाएगा a माइनस h और माइनस इन ब्रैकेट a माइनस h और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h और माइनस। अब इसकी बात समझिए क्या देने वाला है आपको, ये क्या देगा, ये आपको देगा क्या देगा। अब इसके लिए समझना थोड़ा सा, मान लो हमारे पास a माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बताना है, a माइनस एच की वैल्यू बताना है। मान लो a इक्वल टू दिया गया मैंने 5 और इसकी वैल्यू लिख दिया 0.1, ठीक है। इट्स मीन अगर हमने कहा कि 5.01 5 माइनस 01, इसका मतलब क्या हुआ, 0.1, इसका मतलब क्या हुआ 0.1, इसका मतलब हुआ 5 से घटा दो तो हो गया 4.9 ऐसा कुछ बनेगा। तो ये कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकल के आएगा बताओ, 4 ही तो निकल के आएगा। समझ पा रहे हो इनका कहने का मतलब है a माइनस एच को अगर सिंप्लीफाई करोगे, a की वैल्यू 5 लोगे तो कितना देगा, ये 4 देगा। अगर यहाँ 5 ले लो या 6 ले लो, यहाँ 6 ले लोगे यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितना देगा, ये वैल्यू 5 देगा आपको। जो यहां पर वैल्यू लेते हो उससे क्या आती है, एक कम वैल्यू आती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a से एक कम, एक कम ही तो है। यहाँ 6 लिया यहाँ 5 आया, अगर यहाँ 8 लेते हैं यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 लिया यहाँ 8 आएगा, यहाँ 11 लिया यहाँ 10 आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है एक कम ही तो आएगी आपके पास। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस का 1 आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h और माइनस क्या हो जाएगा a माइनस माइनस प्लस, a कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस का 1 इक्वल टू 1, h की वैल्यू 0, ये 1 आ गया। अब ये 1 आ गया, अब क्या करना है आपको, RHL फाइंड करना, RHL। तो RHL में क्या करेगा, देखो RHL कहेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f a प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहीं पर रख दो तो हो जाएगा a प्लस h और माइनस a प्लस h, क्लियर, ठीक। अब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो a प्लस h ही रहेगा। अब इसकी बात समझो, मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 ले लिया और इसकी कितनी ले लिया 0.1 ले लिया, तो अब बताओ 2.1 मतलब कितना होता है, 2 ही तो होता है। अगर हम कहते हैं एक वैल्यू 3 ले लिया, इसकी 2 ले लिया, 3.2 की वैल्यू कितनी होगी 3 तो होगी। इट्स मीन ये क्या देने वाला है, a देने वाला है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h माइनस का a खत्म हो जाएगा, h की वैल्यू 0 रख दोगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम कहेंगे फंक्शन इक्वल टू RHL डज नॉट इक्वल टू LHL। ये फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यू और RHL की वैल्यू तो इक्वल है लेकिन LHL की वैल्यू इक्वल नहीं है। हम कहेंगे fx इज डिसकंटीन्यूअस, क्या हो जाएगा डिसकंटीन्यूअस। दैट्स योर आंसर। समझ में आ गया, नोट करो जल्दी से, मिटाया जाए, मिटाएं, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है
इज द फंक्शन fx एक कोई फंक्शन है, कह रहा x स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। शो करना है ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस होगा। चलिए शो करते हैं हम। क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्या निकालेंगे, f पाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये तो कांस्टेंट तो कंटीन्यूअस होता है। क्वाड्रेटिक भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक भी कैसा होगा, कंटीन्यूअस होगा। अगर ऐसे एक नंबर क्वेश्चन है कंटीन्यूअस है कि नहीं है तो हम डायरेक्टली देखकर ही बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। लेकिन अगर ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे आप, तब इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको। तो दिखा देते हैं f0 यहाँ क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे आप साइन पाई और प्लस का 5 तो जाएगा पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 तो हो जाएगा प्लस का 5। ये एलएचएल फंक्शन आ गया। अब इसी तरीके से क्या फाइंड करेंगे आप एलएचएल फाइंड करेंगे तो क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव 0 f पाई माइनस h तो पुट कर दो यहाँ से तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हो जाएगा पाई माइनस h का होल स्क्वायर पाई माइनस h का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई माइनस h और प्लस का 5 तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको ओपन करो तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 पाई h और माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है मतलब साइन h हो जाएगा और प्लस का 5 h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो जब 0 पुट करोगे तो क्या होगा पाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 और साइन 0 की वैल्यू 0 और प्लस का 5 तो हम कहेंगे ये जो एलएचएल आ गया आपका वो कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। इसी तरीके से आपको फाइंड करना है आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू पाई पास टू f पाई प्लस h पाई प्लस h करोगे तो क्या बन के आएगा लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 पुट कर दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस h का होल स्क्वायर माइनस का साइन पाई प्लस h और प्लस का 5 तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2 पाई h और माइनस साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा तो क्या हो जाएगा प्लस का साइन थीटा मतलब साइन h और प्लस का 5 h की वैल्यू 0 तो पाई स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा प्लस का 5 तो फाइनली कितना आ गया पाई स्क्वायर प्लस का 5 ये आपका आरएचएल आ गया। तो यहां से आप क्या देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू f पाई इक्वल टू एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल है तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई दैट्स योर आंसर। क्लियर है तो नोट डाउन नोट कर लो नोट हो गया मिटाया जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 मिटाया जाए इसको तो क्वेश्चन नंबर 20 तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट दिया गया fx इज इक्वल टू sin x प्लस cos x और इसका सेकंड पार्ट दिया गया है fx इज इक्वल टू sin x माइनस cos x
और इसका थर्ड पार्ट दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस। ये 3 क्वेश्चन दिए गए इस पर, 3 पार्ट्स दिए गए ना कि कंटिन्यूटी पर डिस्कस करना है आपको कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। देख लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले किस पर चेक कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, sin x कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस है, मतलब मान लो ये px है, ठीक है, और ये भी कैसा है, qx है। ये कंटीन्यूअस, दो कंटीन्यूअस फंक्शन का कंटीन्यूअस प्लस कंटीन्यूअस बराबर क्या होता है, कंटीन्यूअस होगा, बताया था इंट्रोडक्शन के पार्ट में। और इनका सब्ट्रैक्शन भी कैसा होता है, कंटीन्यूअस होता है। इनका प्रोडक्ट और इनका डिवाइडेशन भी क्या होता है, कंटीन्यूअस होगा। मतलब ये डेफिनेटली कंटीन्यूअस है, इतना तो श्योर हो गया हमको कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है ही है, ठीक है। लेकिन हमें दिखाना कैसे, मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो हम लोग बता देंगे, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन आया तब कैसे करेंगे, तब इसका कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट देखने के लिए कुछ देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हमने उठाया क्वेश्चन एफ एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू √2 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, या √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा 1/√2 sin x और प्लस 1/√2 क्या बन गया, cos x। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ब्रेक करने से कुछ इजी हो जाएगा मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। √2 इसे फर्स्ट मान लो, ये sin x हो गया इनटू ये क्या लिखा हुआ है, ये cos का कोई फार्मूला है, cos में कितने की वैल्यू 1/√2 होती है, तो cos 45 मींस क्या, π/4 और प्लस cos x इनटू sin π/4। देखो ये वैल्यू ही तो है sin π/4 की, तो ये क्या फाइनली आ गया हमारे पास, f(x) इज इक्वल टू √2 sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। किसका फार्मूला बन गया, sin a प्लस b मतलब π/4। तो बस ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको अभी देखो, ये sin है ना, वो sin क्या होता है, सभी रियल नंबर के लिए पास, सभी के लिए क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। तो कंटीन्यूअस होगा तो क्या करना पड़ेगा, दिखा देते हैं। हमने कहा किस पर चेक करते हैं, x इज इक्वल टू a पर, a कोई एक रियल नंबर है और इस पर हमने वैल्यू को चेक कर दिया। तो सबसे पहले f1 निकाल, fa निकालोगे तो क्या होगा, fa इक्वल टू √2 sin a प्लस π/4, ये तो बनेगा जाके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या फाइंड करोगे आप, LHS फाइंड करोगे, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f a माइनस h पुट करना है। तो जिस प्लेस पर x है वहां पुट करना है a माइनस h, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा sin a माइनस h, इसके प्लेस पर a माइनस h प्लस का π/4 होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या करना है आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की वैल्यू चाहे तो डायरेक्ट पुट कर दो, नहीं ऐसे लिख लो, देखो sin a प्लस π/4, ये एक हो गया, ऐसे बन गया, और माइनस क्या बन गया, h। अब ये किसका फार्मूला बन गया, sin, ये पूरा मान लो a, तो ये क्या हो गया b, sin a माइनस b, तो sin a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है, यहां देखते हैं, होता है sin, हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा sin a, मतलब sin a प्लस π/4 इंटू cos b प्लस cos a मतलब a प्लस π/4 इंटू sin b मतलब h, ये हो गया। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां से sin a प्लस π/4 इंटू sin, ये क्या है, cos h की वैल्यू 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस π/4 इंटू sin 0 मतलब
जीरो। ये हो गया आपके पास LHL क्या आ गया आपके पास, LHL इक्वल टू आ गया साइन A प्लस पाई बाई 4 आ गया। ये LHL आ गया। अब क्या फाइंड करेंगे, RHL फाइंड कर लेंगे इस तरीके से। तो RHL क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a पास टू f a प्लस h। तो पुट करो यहाँ पर वैल्यू, कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर। तो हो जाएगा लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट टू कहाँ चला गया, तो रूट टू लिखे रहने दो। तो रूट टू या लिमिट से बाहर लिख लो, रूट टू कोई दिक्कत नहीं, रूट टू लिमिट से बाहर लिख लो। तो हाँ, ये रूट टू मीन्स यहाँ पर रूट टू हो गया, यहाँ पर भी रूट टू हो गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा आपके पास, कहाँ पर करना, हाँ ये तो हो जाएगा साइन एक्स के प्लेस पर रखना है a प्लस एच और प्लस का पाई बाई 4 पुट कर दो। फिर से वही काम करना है आपको, इसको एक साथ ले लो, तो रूट टू बाहर ले लो, रूट टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको एक साथ ले लो, इसको तो क्या बना देगा साइन a, ये a हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया b, साइन a इंटू कास b प्लस, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्यों, यहाँ माइनस का फॉर्मूला था, यहाँ क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था, ये यहाँ माइनस होगा, अरे माइनस होगा तभी जीरो है, प्लस क्या होता है cos a मतलब a प्लस पाई बाई 4 इंटू साइन b मतलब h। अब वैल्यू पुट कर दो, तो रूट टू ये जीरो हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन a प्लस पाई बाई 4 इंटू cos h मतलब cos 0 1 हो जाएगा, प्लस cos a प्लस पाई बाई 4 इंटू 0, क्योंकि साइन 0 के लिए 0, ये टर्म पूरा 0, तो हो जाएगा रूट टू साइन a प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, RHL आ गया। अब यहां से आप देख रहे होगे कि LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल क्या है, फंक्शन क्या है fa इज इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है इसकी वैल्यू रूट टू साइन a प्लस पाई बाई 4। तीनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है, तीनों कंडीशन में, जब तीनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है तो हम क्या कहेंगे, fx इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये मतलब कोई एक रियल नंबर था, मींस सभी वैल्यू के लिए क्या होगा, ये कंटीन्यूअस होगा, वी कैन से दैट। नोट कर लो, नोट हो गया, छाप लो जल्दी से, तब तक हम मार्कर कहीं पे पिला दें। लाइट जलने लगा ना, चलो चलो। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, जो सेकंड पार्ट दिया गया है एडिटिव दिया गया, केवल यहाँ क्या लिख दिया गया, माइनस लिख दिया गया। तो जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ किसका फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और जब माइनस का बन जाएगा तब भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ये आप लोग खुद से करेंगे, इसका सेकंड पार्ट जो है आप खुद से करेंगे क्वेश्चन का, मिटाया जाए। जहां जहां पर प्लस था वहां वहां क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे, और जहां जहां पर माइनस था वहां वहां पर प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट जो है इसका बिल्कुल एज इट इज आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए क्वेश्चन को, तरीका समझ गए क्वेश्चन सॉल्व करने का। चले आगे, चलो देखो, इसे आप डू योर सेल्फ स्वयं से करेंगे। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई।
तो अब ये बताओ किसी का फार्मूला बन गया, किसका बन गया है? 1/2 तो बाहर हो गया, sin 2 थीटा क्या है? sin 2 थीटा मतलब sin 2x, ये sin 2x लिखा हुआ। अब इस sin 2x क्या कंटीन्यूअस फंक्शन होगा? हाँ बिल्कुल डेफिनेटली कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो चेक करो एट किसी भी वैल्यू पर चेक कर लो, एट x इक्वल टू a, तो fa निकाल लो। जब fa निकालोगे आप तो कितना आएगा? 1/2 sin 2a हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से LHS निकालेंगे तो साइन क्या हो जाएगा? साइन 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 हाँ एक मिनट हो जाएगा LHS। लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a डिग्री टू f a माइनस h, तो पुट करो यहाँ पर तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2 इन ब्रैकेट a माइनस h, तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो जाएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? साइन a इंटू ये 1/2 लगा हुआ है, ठीक है, ये 1/2 लगा हुआ है तो यहाँ पर 1/2 बाहर ले लिया हमने। चलो साइन a इंटू कास b, कास b हो गया साइन a इंटू कास b और माइनस कास a, ये मतलब 2a, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2a और माइनस 2s बन जाएगा इंटू साइन b, b मतलब 2h, तो वैल्यू पुट कर दो 1/2 इंटू साइन 2a इंटू कास 0, कास 0 वैल्यू 1 और माइनस कास 2a इंटू इसकी वैल्यू 0, अरे h की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, साइन 0 0 तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 2a, ये किसकी वैल्यू आ गई? LHS आ गई हमारे पास। इसी तरीके से RHS फाइंड कर लो, तो RHS क्या कहेगा आपका? सो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कहेगा लिमिट x टेंड्स टू a पास टू f a प्लस h, तो हो जाएगा 1/2 लिमिट से बाहर ले लिया 1/2 h टेंड्स टू 0 पास टू पुट करो तो हो जाएगा साइन 2 इन ब्रैकेट a प्लस h, मींस जहां पर x है वहां पर क्या पुट कर दिया? a प्लस h पुट कर दिया, तो हो जाएगा 1/2 लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा ना तो हो जाएगा, अच्छा फिर से यहाँ पे पढ़ो क्या माइनस लगाया? हाँ लगाया, साइन 2a इंटू कास 2h प्लस कास 2a इंटू साइन 2h, h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1/2 साइन 2a इंटू इसकी वैल्यू 1 और प्लस कास 2a इंटू साइन 0 वैल्यू 0, ये फाइनली आ गया 1/2 साइन 2a, किसकी वैल्यू आ गई? RHS की वैल्यू आ गई। तो यहां से देख रहे हो कि फंक्शन इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू क्या है? 1/2 साइन 2a। ये सभी की सभी वैल्यू क्या है? इक्वल हैं, तो वी कैन से दैट fx जो होगा क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा, fx इज कंटीन्यूअस फंक्शन, दैट्स ऑल, दैट्स विल बी योर आंसर। ओके, क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मिटाएं, मिटाया जाए। समझ में आ रही बातें? पक्का? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कॉसिन, मतलब कॉस पर चेक करना है,
कॉस है और कॉसेक है और सेक है और आपका काट है। इन पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो देखो अब ये बताओ हमें, कॉस जो होता है कंटीन्यूअस फंक्शन है, पक्का सभी को पता है, मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही लिखाया था ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं? कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। बताया ही था आपको। चलिए ठीक है, मान ली इसका एक्यूट एंगल x है, sec x cot x, ठीक है। इनके सभी की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी में डिस्कशन करना है। तो देखो cos x तो कंटिन्यूअस होगा, कैसे दिखा देते हैं? क्या एक दिखा देते, बाकी सारे आप लोग करेंगे। cos दिखा देते। चलो मान लो fx इक्वल टू क्या दिया गया है? cos x दिया गया। ये कह रहा किसी भी वैल्यू के लिए, तो हमने कहा x इक्वल टू किस वैल्यू के लिए? a वैल्यू के लिए चेक कर देते हैं। तो fa बताओ कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा cos a बन जाएगा, पक्का? ठीक, cos a बन गया। देखो इसके बाद क्या करेंगे? LHL फाइंड कर लेंगे आप। तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a नेगेटिव f a माइनस h, तो यहाँ पुट कर दोगे तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, तो हो जाएगा cos a माइनस h। तो cos a माइनस h कैसे होगा? तो cos a माइनस h का फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होगा? cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये तो होता है। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? cos a इंटू cos 0 और प्लस sin a इंटू sin 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये हो जाएगा cos a। इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये क्या आ गया आपके पास? LHL आ गया। अब क्या बताना है आपको? RHL भी बताना है आपको। देखो इधर RHL बता देते हैं, अगर मैं RHL की बात करेंगे तो RHL में देखो लिमिट x टेंड्स टू a पास टू f a प्लस h होता है आपका, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा cos a प्लस h, ठीक है। तो अब क्या करेंगे डिस्कशन? हाँ, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, ये तो आएगा। h के वैल्यू 0 पुट कर दो तो हो जाएगा cos a इंटू 1 माइनस sin a इंटू 0, तो टर्म 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा cos a। वो cos a क्या हो जाएगा आपके पास? RHL हो जाएगा। जब ये RHL हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? हम कहेंगे fx कैसा फंक्शन हो जाएगा? कंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज fa इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, तीनों कंडीशन में ये फंक्शन क्या होगा? कंटीन्यूअस है। जब ये फंक्शन कंटीन्यूअस है तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। अब इसी तरीके से देखो क्या लिखा हुआ है? cosec, तो cosec का मतलब क्या लिखा हुआ है? cosec का मतलब लिखा है 1 sin x। अब ये बताओ क्या sin x कंटीन्यूअस फंक्शन होता है नहीं होता? हाँ, अगर ये कंटीन्यूअस है तो इसका रेसिप्रोकल भी कंटीन्यूअस होगा, बट sin x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये cosec भी कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। इसी तरीके से अगर हम sec x की बात करें, किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। तो अभी आपने देखा cos कैसा है? कंटीन्यूअस है कि नहीं? जब cos कंटीन्यूअस है तो उसका रेसिप्रोकल भी कंटीन्यूअस ही होगा, उसका रेसिप्रोकल भी कंटीन्यूअस होगा। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा? कंटीन्यूअस होगा। बट क्या होना चाहिए? cos x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है? cot, cot
cot x की बात करें तो ये क्या होता है 1/tan x होता है। tan x कैसा फंक्शन होता है कंटीन्यूअस होता है। जब ये कंटीन्यूअस होगा तो cot x भी कंटीन्यूअस होगा, लेकिन कब होगा बट tan x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक इंट्रोडक्शन का पार्ट आपने देखा था, हमने कहा था अगर fx कैसा फंक्शन है कंटीन्यूअस फंक्शन है तो 1/fx भी कैसा होगा कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, बट fx जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन भी कंटीन्यूअस होगा। ओके, क्लियर है, सभी को क्लियर हो गया। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के और नए क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।